आज मैं करने वाली हूँ नॉर्वे में टाइम ट्रैवल, वो भी फ्यूचर में नहीं पास्ट में। सो लेट्स गो। मैं 1800s में हूँ। मैं आप लोगों को अपने घर का टूर देने लगी हूँ। इसमें जो है हम पानी बाहर से भर के लाते हैं, जो मैंने अभी आपको नल भी दिखाया था। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। तो आज मौसम जो है वो बहुत अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसे आप लोग देख सकते हैं कि बादल आए हुए हैं, क्लाउडी है आज। और कोट से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि भाई सर्दियां यहाँ पे आ चुकी हैं। स्पेसिफिकली हम लोग जो ट्रॉपिकल वेदर से आए हैं, तो हमारे लिए ये वेदर जो है, ये कंडीशन बहुत ज़्यादा हार्श है इवन इन सितंबर। बट नॉर्वे के लिहाज से अगर हम देखें तो मौसम अच्छा है, सूरज है जो कि किसी नेमत से कम नहीं है। तो जहाँ मैं सितंबर की बात कर रही हूँ, सितंबर में आपको बताती चलूँ कि ओस्लो में जो है वो ओस्लो बीफ फेस्टिवल के नाम से जो है वो फेस्टिवल अरेंज किया जाता है। जैसे कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा, बीफ फेस्टिवल मतलब सिटी फेस्टिवल। और सिटी फेस्टिवल में पूरे ओस्लो के अंदर जो है वो डिफरेंट फेस्टिवल्स या डिफरेंट एक्टिविटीज का जो अरेंजमेंट है वो किया जाता है। हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं। जैसे कि बच्चों के लिए पूरे सिटी में डिफरेंट जो है वो प्ले एरियाज बनाए हुए हैं, डिफरेंट एक्टिविटी एरियाज बनाए हुए हैं। वहाँ पे बच्चों के लिए एक्टिविटीज जो है उनका अरेंजमेंट किया गया है। इसके अलावा पूरे ओस्लो में जो है वो डिफरेंट लोपे मार्केट्स वो लगती हैं। सबसे जो मेन अट्रैक्शन है इस ओस्लो बीफ फेस्टिवल की, वो मैं कहूँगी कि म्यूजियम्स हैं, क्योंकि म्यूजियम्स की जो एंट्री है वो फ्री कर दी जाती है यहाँ पे। और अगर म्यूजियम्स की बात की जाए तो ओस्लो में काफ़ी सारे म्यूजियम्स हैं, जिनमें सबसे फेमस तो ऑफ कोर्स यहाँ का मुंक म्यूजियम है, जो कि एडवर्ड मुंक के नाम पे बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे फोक म्यूजियम है, वाइकिंग म्यूजियम है, नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे म्यूजियम्स हैं, और जो कि यहाँ की मेन अट्रैक्शन भी है। और ओस्लो बीफ फेस्टिवल की सबसे अच्छी जो बात मुझे लगती है वो ये कि इन 2 दिनों में जब ये फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है, तो उसमें इन सारे म्यूजियम्स की जो एंट्री फी है वो खत्म हो जाती है। दैट मीन्स कि आप जो है फ्री में म्यूजियम देख सकते हो। अदरवाइज अगर हम इनकी कंबाइन जो एंट्री फी है पर पर्सन के हिसाब से अगर हम देखें तो मोर देन 2000 क्रोनर्स आपको जो है वो पे करना पड़ सकता है, जो कि इन 2 दिनों में बिल्कुल फ्री है। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ फोक म्यूजियम, क्योंकि मैं म्यूजियम्स की बात कर रही थी, तो ऑफ कोर्स मैं इस व्लॉग में आपको जो है वो म्यूजियम का विजिट करवाने वाली हूँ। और फोक म्यूजियम जो है वो एक आइलैंड पे है जिसका नाम है बिग दोय। तो ऑफ कोर्स अगर आइलैंड पे जाना है, आइलैंड पे जाने के लिए ऑफ कोर्स मुझे फेरी की जरूरत पड़ेगी। और फेरी जो है वो ये सामने खड़ी हुई है। ये फेरी जो है वो दूसरी फेरी से थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी ओल्ड स्टाइल है ये फेरी। जो पहले मेरा एक व्लॉग भी है, जो मैं एक आइलैंड पे गई हूँ, वहाँ पे हम दूसरी फेरी में गए हैं। ये थोड़ी ओल्ड स्टाइल फेरी है, इसमें हम जा रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सामने कि हमारी फेरी भी आ चुकी है। और इस फेरी का जो टिकट है वो 100 to 150 क्रोनर्स के बीच में आपको पे करना पड़ता है पर पर्सन। लेकिन जनाब यहाँ का एक सीक्रेट है जो कि ज्यादातर लोगों को नहीं पता, वो ये है, अगर आप इस फेरी में चढ़ते हुए इनको बोलेंगे बी फेस्टिवल, ये कोड वर्ड है, तो ये आपको फ्री में जाने देंगे। कोई टिकट आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। आज जनाब हमारे तो मजे हो गए कि जिस म्यूजियम में हम जा रहे हैं वहाँ पे भी फ्री एंट्री है, और जहाँ जिसके थ्रू हम जा रहे हैं यानी फेरी के थ्रू, वो भी फ्री है। तो आइए चलते हैं। जो लोग पहले आए हैं वो पहले उतर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग एंटर होंगे। यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो टूरिस्ट हैं, और उनको जो है इस कोड वर्ड का नहीं पता, और उन्होंने टिकट्स खरीदे। अभी हमने पूछा भी है। एग्जैक्टली हमने जो है टिकट ऑफिसर जो है उससे हमने पूछा है, तो उसने भी उस बंदे से भी पूछा था ना, वो जो टूरिस्ट आया हुआ था, उससे पूछा कि वो फ्री में जा रहा है। उसने कहा नहीं, हमने हाँ एग्जैक्टली उन्होंने कहा कि हमने टिकट्स ले लिए हैं। तो हम सोच रहे थे यार हमने तो मतलब वेबसाइट पे देखा था। दी फेस्टिवल अभी ये कि हम लोग फेरी में बैठ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं फेरी जो है मुझे बहुत अच्छी लग रही है, प्रॉपर ओल्ड स्टाइल लग रही है। और यहाँ पे जो है वो बड़ी बड़ी विंडोज़ भी हैं जहाँ से व्यू जो है वो बहुत अच्छा आएगा। तो ये कि अभी आई थिंक 15 मिनट्स की राइड है ना, 15 मिनट्स में इंशाल्लाह हमें पहुँचा देगी। Life jackets are found under the seats and in boxes on the roof. See placard on how to use them. Life rafts are also located at the roof. If something happens, please remain calm and listen to the instructions of the captain and crew. Ganske snart vil konduktøren komme ut. Vennligst hold billett, Oslo-pass eller viktig sum klar. Vips kan brukes. We will assist you shortly with tickets. Please pick up. ऑलमोस्ट हमारा
स्टॉप आ चुका हुआ है, पहला स्टॉप ही है क्योंकि पहला स्टॉप जो है वो डायरेक्ट फोक म्यूज़ियम का है। आप लोग बाहर भी देख सकते हैं, ऑलमोस्ट जो है वो ये किनारे पर पहुंच गई है हमारी कश्ती। देखिए उतरते हैं। हम लोग जो है वो उतर चुके हैं बोट से और अभी हम लोग जा रहे हैं फोक म्यूज़ियम की तरफ, जो कि हमें जो बोट पे ऑफिसर थे उनसे हमने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि इट्स अप द हिल। तो अभी ये कि हम लोग उधर ही जा रहे हैं ऊपर को। और लिटरली जब हम लोग बैठे हुए थे ना बोट में तो टिकट चेक करने वाला आया था 1 मिनट के लिए। हमने सोचा कि यार ये क्या, हमारे पास तो टिकट्स नहीं है, मतलब हमने तो सिर्फ कोड जो है वो यूज़ किया है, तो ये ना हो टिकट लेने हो। बट फिर भी जब वो हमारे पास आया तो हमने उसको अगेन बोला बी फेस्टिवल, तो वो चुप करके चला गया। और मेरे ख्याल से इनकी कोशिश होती है जितने ज़्यादा लोग टिकट ले सकते हैं ना वो लें। जाहिर है उन्होंने तो फिर पैसा तो कमाना है ना, तो जिनको पता है तो उनको भी बुरा ही फील होता है कि यार इनको क्यों पता है। वैसे तो उन लोगों ने खुद वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है। लिटरली ज़्यादातर क्योंकि टूरिस्ट होते हैं तो टूरिस्ट को ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती। और 2 बंदों के आई थिंक 450 क्रोनर्स का जो है ना वो टिकट था। सामने आप लोग देख सकते हैं एम्बेसी है, यहाँ पे जो है वो एम्बेसीज की काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं, प्लस ये कि ये जगह इंतहाई पोश है। यहाँ पे जनाब वही लोग रहते हैं जो कि बिजनेसेस करते हैं, मल्टी मिलियनर्स हैं, क्योंकि जो ऑफिसेज वगैरह में जॉब करने वाले हम जैसे बेचारे गरीब बंदे हैं वो जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ पे रहना। मेरे पीछे जो आपको ये गाड़ी नज़र आ रही है, ज़्यादा इशारा नहीं करती क्योंकि पीछे भी एक गाड़ी है, उसमें बंदे बैठे हुए हैं, तो इस पर फूल छूल लगे हुए हैं, थोड़ा बहुत सजावट करने की इन्होंने कोशिश की है। आई थिंक ये वेडिंग कार है, तो इसको भी अगर आप लोग गौर से देखें और जो हमारी पाकिस्तान में जो वेडिंग कार्स होती हैं तो ज़रा कंपेरिजन करें। नॉर्वेजियन क्रोन के सिक्के इन्होंने इसके ऊपर नहीं लगाए। वहाँ पे 500-500 के 1000-1000 रुपए के नोट जो हैं वो लगे होते हैं। सामने अगर आपको जो घर नज़र आ रहा है उस तरफ दिखाएं, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर ऐसे लग रहा है इसे प्रॉपर जो है ना मेंशन बना हुआ है। अच्छा जी, ये जो आइलैंड है इसका नाम है बिग दोय, और इस आइलैंड का आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि यहाँ पे इंतहाई पोश लोग रहते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, पोश एरिया है। यहाँ पे जो है वो डिफरेंट म्यूजियम्स हैं, जिनमें से एक तो वो है जहाँ पे हम जा रहे हैं, फोक म्यूजियम। इसके अलावा जो है एक मैरीटाइम है, कॉन्टिकी है और फ्राम है। ये 3 आगे हैं थोड़ा। हाँ, ये 3 जो है वो आगे हैं, तो वहाँ तो हम नहीं जा रहे। जो सबसे नज़दीक है वो है फोक म्यूजियम, जहाँ पे मैं आप लोगों को लेके चल रही हूँ। तो बिल्कुल मेरे साथ जो है आप लोग ये देख सकते हैं साइन बोर्ड जहाँ पे लिखा हुआ है फोक म्यूजियम, यानी ऑलमोस्ट हम लोग जो है फोक म्यूजियम पहुंच चुके हैं। म्यूजियम में जाने से पहले थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को बता दूं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, फोक पीपल जिस तरीके से रहते होते थे, उनका लाइफस्टाइल क्या था, वो काम क्या करते थे, या वे ऑफ लिविंग है वो किस तरीके से होता था, इन सब चीजों को वो पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो आप लोग एक तरीके से इसको विलेज भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो है वो एक्टर्स जो है वो हायर किए हैं इन्होंने, जो एक्टर्स जो है वो डिफरेंट जॉब एक्टिविटीज जो है उसको परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक्टर जो है वो किचन में है, कि वहाँ पे जो औरतें थी वो किस तरीके से खाना बनाती होती थी, वहाँ पे जो है वो घर किस किस्म के होते थे, उनका लाइफस्टाइल क्या था, वो जिंदगी अपनी किस तरीके से गुजारते होते थे। यानी आप समझ लें ऑलमोस्ट हम लोग इस म्यूजियम में नहीं जा रहे, इस म्यूजियम के थ्रू हम लोग 16-17 जो सेंचुरी है उसमें जा रहे हैं। हम लोग माजी में बेसिकली जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं। तो मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा शौक है कि यार पास्ट में अगर आप ट्रेवल करो तो पास्ट में लोग किस तरीके से रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था, उनका लाइफस्टाइल कैसा था, मतलब ये मॉडर्न फैसिलिटीज़ नहीं होती थी तो लोग कैसे अपना गुजारा करते थे, ये सारी चीज़ों को जो है उस म्यूजियम में पोर्ट्रे किया हुआ है। तो चलते हैं आप लोगों को भी इसका एक्सपीरियंस करवाते हैं। ये हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है क्योंकि जो भी मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ अभी तक की जो भी नॉलेज है मेरा वो इंटरनेट की हद तक है, कि जो हम लोगों ने यूट्यूब पे देखा है या इनकी वेबसाइट पे देखा है। बाकी ये कि लाइव एक्सपीरियंस अभी जाके करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो ये सामने जो है हॉप एंड हॉप ऑफ बस जा रही है जो कि इस आइलैंड का आपको जो है काइंड ऑफ टूर करवाती है, लेकिन ये कि जनाब इसका जो टिकट है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हमारे चैनल के थ्रू आपको जो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स भी पता चल सकती हैं कि किस तरीके से फ्री में भी आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे मिल सकती हैं, आप एंजॉय कर सकते हो बगैर पैसों के। तो जो लोग अभी तक जो है वो मेरी वीडियो में मेरे साथ बने हुए हैं और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट टू ऑल के प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स और फॉर मोर टिप्स एंड ट्रिक्स लाइक दिस, जो कि हमने अभी आपसे शेयर की सीक्रेट कोड वाली। तो अभी ये केस फोक म्यूजियम बिल्कुल सामने है, लेट्स गो। ये है इस म्यूजियम की मेन एंट्रेंस, यहाँ से चल एंटर हम हो चुके हैं। ये सामने जो है वो टिकट ऑफिस है, इन टिकट ऑफिसर को भी जाके हम अपना सीक्रेट कोड बोलेंगे और फिर उनसे फ्री में टिकट लेंगे। लेट्स गो।
दोनों टिकट्स हमारे पास आ चुके हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। हमने उनको जाके अपना कोड वर्ड बोला और उन्होंने कहा ओके हियर यू गो। तो टिकट्स के साथ साथ इन्होंने हमें जो है वो एक मैप भी दिया है। ये एक्चुअली जो है वो ये म्यूज़ियम जो है इसका मैप है। इसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो है वो पार्ट्स यहाँ पे बने हुए हैं, जैसे कि पाकिस्तान के डिफरेंट सूबे हैं, इसी तरीके से नॉर्वे के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को उन्होंने बेसिकली इस म्यूज़ियम में पोर्ट्रे किया हुआ है कि लोग जो है वहाँ पर उस टाइम पर किस तरीके से रहते थे। और इस मैप में जो है इन्होंने और भी काफ़ी सारी डिटेल्स दी हुई हैं कि टॉयलेट्स कहाँ हैं, इंफॉर्मेशन वगैरह बाकी सारी यहाँ पर मैंशन है। इसमें डिफरेंट बुटीक्स भी हैं, प्लस ये कि खाने पीने की जगह कहाँ पे हैं ये सब यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा ये जो है वो कोड है जिसको आप स्कैन करके देख सकते हो कि आज के दिन इस म्यूज़ियम में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और नीचे सबसे एंड में इन्होंने बताया हुआ है कि ये 3 मेन अट्रैक्शंस अगर आप देखते हैं, जस्ट 3 का अगर आप प्लान करते हैं तो ये 30 to 45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएंगी। और अगर आप 5 देखते हो तो 1.5 घंटा आपको लगेगा। और अगर आप सारे देखते हो यानी कंप्लीट अगर आप इसको देखते हो तो आपको जो है वो ऑलमोस्ट 2 आवर्स लगेंगे। हमारा प्लान ये है क्योंकि फ्री में हमें जो है वो एंट्री मिली है, तो हमारा प्लान ये है कि इस एंट्री को जो है इसका भरपूर फ़ायदा उठाया जाए फ्री एंट्री का। तो हम लोग जो है वो इंशाल्लाह 2 घंटे लगा के, क्योंकि हमारे पास टाइम भी है, तो इस पूरे म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करेंगे और इसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ है वो है ये पोस्ट ऑफिस। ये था स्वाटडाल में। यहाँ पे डेट भी जो है वो मेंशन है कि 1937 से लेके 1980s तक ये एक तरह से ये पोस्ट ऑफिस के तौर पे यूज़ होती थी। इसको पूरा का पूरा वहाँ से उठा के इन्होंने जो है वो यहाँ पे ला के रखा हुआ है। देखिए मेरा कोई खत आया होगा अंदर। बिल्कुल ये आया आपका खत। जनाब आप इमेजिन करें कि मैं इस टाइम जो है वो 1800s में हूँ, क्योंकि ये जो मेरे पीछे आप लकड़ी का देख रहे हैं ये बेसिकली ये साउना है। तो नॉर्वेजियंस जो उस टाइम के जो टिपिकल साउनाज होते थे वो इस तरीके से होते थे, जिसके अंदर ये जो है वो बाथ लेते थे, या जो स्टीम साउनाज थे। जिस लकड़ी का ये बना हुआ है ये भी आई थिंक उसी टाइम की है, पुरानी है काफ़ी, क्योंकि इसकी जो खुशबू है ना उससे प्रॉपर फील हो रहा है कि ये काफ़ी मतलब पुरानी लकड़ी इसमें यूज़ हुई हुई है। ये जो आप लोगों को घर नज़र आ रहे हैं लकड़ी के, ये दरवाज़ा स्पेसिफिकली ये देखें इस तरीके से दरवाज़ा होता था और इसके बीच में जो लॉक है वो इस तरीके से होते थे। आई थिंक हमारे नॉर्थ में भी इसी किस्म के घर बनते हैं, नहीं? आई थिंक सो, हाँ। हमारे नॉर्थ पाकिस्तान के नॉर्थ में से ये लकड़ी के जो ये सतून से लगे हुए जो सपोर्ट्स ये बीच में आई थिंक पिलर्स से, हाँ बीम बोलते हैं आई थिंक सो। तो घर जो है वो इस तरीके से हुआ करते थे पुराने। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मतलब इतना अच्छा लग रहा है। अभी किसी घर के अंदर भी जा सकते हैं आई थिंक। हाँ इधर चल के देखते हैं अंदर। और वो कितना ऊपर उसकी जो वो बेस है उसकी कितनी ऊपर बनी हुई है ना ज़मीन से। वो इसी वजह से आई थिंक सर्दियों में स्नो वगैरह की वजह से ये ऊपर को बनाते होते थे। दरवाज़ा कितना नीचे, ओ इसमें से खुशबू कितनी मज़े की आ रही है ना। वाह, ये आई थिंक वो जगह है जहाँ पे इनके जानवर होते थे, है ना? हाँ एग्जैक्टली। और इसके आगे जो है वो जनाब जाना मना है। ये इन्होंने क्या लगाया है? बेल्स लगाई हुई है। ये जो शीप के गले में होती थी ना, इस तरीके से मतलब इमेजिन करें कि यहाँ पे ढेर सारे शीप्स जो हैं वो खड़ी हैं। और ये इन्होंने जो है वो शो किया हुआ कि यहाँ पे जो है जिस तरह अस्तबल होता है तो ये एक घोड़े के लिए इस तरफ है, ये भी इन्होंने बनाया हुआ है कुछ इस तरीके से, जस्ट टू पोर्ट्रे के इस तरीके से यहाँ पे घोड़ों को वो रखते थे वो लोग। चलें देखते हैं। ये पूरा ही जानवरों के लिए ही है। ये खेती बाड़ी का सामान है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो अंदर कितनी एक स्पेसिफिक सी स्मेल आ रही है ना यहाँ पे, पुरानी गांव टाइप वाली है ना फीलिंग आ रही है। स्मेल भी उसी तरीके से आ रही है। ये उनका जो है वो कोई क्या खुदाई करने वाला कोई टूल बनाया हुआ है। ये देखेंगे, इसको बोलते हैं इंग्लिश में तो प्लो समथिंग बोलते हैं। ये ज़मीन में जो है ना वो खुदाई करने के लिए, ज़मीन में जिस तरह, अच्छा ये हल चलाने के लिए, हल चलाने के लिए एग्जैक्टली। विंडोज़ जो है वो इस तरीके से छोटी छोटी इन्होंने ऐसे बनाई होती थी। यहाँ से जो है वो सामने आपको फील्ड नज़र आ रही है, जैसे कि सामने इनके ताकि अपने जानवरों को यहाँ से देख सकें। इस टाइम जो है मैं एक प्रॉपर जो नॉर्वेजियन उस टाइम का घर होता था उसके सामने खड़ी हुई हूँ। आप लोग अंदर से देख सकते हैं। ये सामने जो है वो किचन एरिया बनाया हुआ है, सामने उधर चेयर रखी हुई है, उधर जो है वो बेड रखा हुआ है, इस तरफ जो है वो टेबल है। आई थिंक यहाँ पे बैठ के आप खाना वगैरह खा सकते हो। इस तरफ जो है वो कोई रूम होगा या टॉयलेट होगा मे बी।
और ऊपर इन्होंने जो है वो बर्तन भी रखे हैं। हाँ, ऊपर ये आपको जैसे पाकिस्तान में भी इवन पुराने अभी गांव वगैरह में आप चले जाओ ना तो शेड्स बनाए होते हैं, बर्तन रखे होते हैं। तो यहाँ पे भी ऊपर इन्होंने मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं और वो तो आई थिंक पीतल की उन्होंने चैनक रखी हुई है। जो है वो आप कह लें कि जिस तरह साइलो होता है, मैं इस तरह की जगह पे खड़ी हूँ जहाँ पे बेसिकली ये यहाँ पे है लिखा हुआ है, यानी कि जो भूसा होता है और यहाँ पे कॉर्न है, जो कॉर्न होती है इसका ज़ख़ीरा बेसिकली यहाँ पे करते थे। इसके अलावा यहाँ पे वो टूल्स क्या क्या यूज़ करते थे कॉर्न को या भूसे को साफ़ करने के लिए, वो बड़ा सा छन्ना पड़ा हुआ है। इसके अलावा ये आई थिंक आपने गाँव वगैरह में भी देखा होगा, लोग यूज़ करते हैं गंदम वगैरह को करने के लिए। और ये आई थिंक चक्की समथिंग कुछ है सामने, मुझे यहाँ से करीब से इतना नज़र भी नहीं आ रहा। वो स्टिक्स की फॉर्म में भी कुछ टूल्स हैं जो उस टाइम पे ये यूज़ करते हैं। ये जिस तरह वो होता है, क्या बोलते हैं इसको, पिच फोर्क। हाँ, ये वो है। और नीचे आई थिंक ये स्टोरेज एरिया होगा इनका। हाँ, ये काम करते हुए दिखा भी रहे हैं, इस तरीके से करते होते थे। जैसे कि आप लोगों को देखने में ही लग रहा होगा थोड़ा सा मॉडर्न है। 1850s का है, वैसे है तो पुराना बट उस टाइम के हिसाब से काफ़ी जो है मॉडर्न फार्म हाउस है। इसके अंदर चल के देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। ओह, ये ईटिंग एरिया बना हुआ है, ईटिंग एरिया प्लस आई थिंक इनका डाइनिंग है। ये सामने जो है वो टेबल लगा हुआ है, इस पर प्लेट्स चम्मच रखे हुए हैं। यहाँ पे बैठने के लिए चेयर है, वो बेड है। हाँ बिल्कुल, पर्दे लगे हुए हैं सामने, मोजे लटकाए हुए सुखाने के लिए। एग्जैक्टली। सामने शीशा भी लगा हुआ। ये संदूक, पुराने ज़माने के संदूक, वो कोट सामने लटके हुए हैं। इस तरफ ये टेबल क्लॉथ कितना प्यारा है। और उसके ऊपर जो है वो बक्सा, जैसे पुरानी अम्माओं का नहीं होता था, उसके अंदर उन्होंने चीज़ें रखी होती थी। अंडे रखे हुए हैं। हाँ एग्जैक्टली, उनकी पिक्चर्स भी हैं, पुरानी पिक्चर्स। इस तरह पिक्चर्स लेते होते थे। पर्दे कितने प्यारे लगे हुए सामने, विंडोज़ कितनी खूबसूरत है। ये उस टाइम के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा पोश या लग्जरी फार्म हाउसेस होते थे, ये वो इन्होंने जो है वो बनाया हुआ है यहाँ पे। ये आई थिंक सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए हैं, लेकिन ऊपर से जो आई थिंक बंद है। ये क्या चीज़ है इधर, ये क्या रखते होंगे? सेंट्रल हीटिंग या कुछ इस तरह। क्योंकि ये जो बड़ा सा है आई थिंक इसमें शायद वो आग जलाते थे, पानी उबालते थे। हाँ, ये कोई ये अंगीठी है ना आई थिंक। ये अंगीठी भी है और ये चूल्हा भी है। और इस तरीके से ये धुआं जो है इस पाइप के थ्रू बाहर जाता था घर से। यहाँ पे कोयले वगैरह डाल के जलाते थे और उसी की हीट से खाना भी बनाते थे और घर को भी हीट अप करते थे। एग्जैक्टली। यहाँ पे जो है वो लकड़ियों का आई थिंक ये स्टोरेज है, लकड़ियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं। ये ऊपर जो है वो प्लेट्स हैं, जब मेहमानों के आने पे आई थिंक यूज़ होती थी। ये भी कोई टूल्स है आई थिंक, या फिर कुछ पीसने वाला है। इस रूम में चलते हैं, यहाँ पे क्या है, ये क्या चीज़ है? ये कोई फर्नीचर का कोई पार्ट है या कोई डेकोरेशन का पार्ट है आई थिंक। इस तरफ जो है वो ये ड्रॉर सा है या कैबिनेट सी है, ऊपर भी कोई बर्तन है। ये सिलाई मशीन रखी हुई है उस टाइम की। ये चेयर है बैठने के लिए। ये आई थिंक अगेन एक टाइनी सा बेड लगा हुआ है यहाँ पे, पर्दे, विंडोज़। यार ये लोग लंबे लंबे होते थे, इनके बेड इतने छोटे क्यों होते थे, मुझे ये समझ नहीं आ रही। आई थिंक ये इन्होंने जस्ट पोर्ट्रेट किया हुआ है, इस वजह से इस तरह से बनाए हुए हैं। और ये जो है वो नीचे आई थिंक ये पानी भरने के लिए नहीं होते जो डोल से होते हैं, बाल्टियाँ। और लकड़ी के जूते सामने रखे हुए हैं। ये भी जो है वो काइंड ऑफ शेल्फ से दिया हुआ है, अगर कोई किचन का कोई सब्ज़ी वगैरह काटने का काम है वो करना है। ये जो है वो आई थिंक किचन है। और ये देखें, यहाँ पेंट्री है। हाँ आई थिंक सो। बाहर जो था वो फिर किचन था। ये इन्होंने जो है वो जैसे कीमे की मशीन है ये। और ये जो है उस टाइम का कितना बड़ा बेलन है। पानी की बोतल है ये उस टाइम की, है ना। ये मटका है, जिस तरह अचार वगैरह के लिए नहीं हमारे उधर होते थे। ये ऊपर भी जो है वो कैबिनेट सी है, इसमें आई थिंक मर्तबान वगैरह उन्होंने रखे हुए हैं। ये और भी बर्तन रखे हुए हैं इस तरीके से। पुडिंग बनाते हैं, आज भी इसी टाइप की पुडिंग बनती है। एग्जैक्टली, पुडिंग या फिर जो केक होता है ना। अभी हम लोग जो है वो यहाँ पे जा रहे हैं फिन मार्क की तरफ, और यहाँ से इस तरफ से हम अभी गुजरे हैं क्योंकि वहाँ पे 15 मिनट्स के लिए एक जो है वो फोक डांस होता है, जो कि हम लोग चाह रहे हैं कि हम मिस ना करें। तो ये सामने वो जो डब्बे पड़े हुए जिसमें वो दूध वाला आता है ना, ये वो डब्बे हैं ना। और हाँ, ट्रैक्टर भी। पहले मैं ये उठा के देखती हूँ कि मैं उठा सकती हूँ कि नहीं।
ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये यहाँ पे काम करती हैं, ये जो वर्कशॉप्स ही है, ये भी बेलचा उठा के लेके जा रही हैं। लेट्स सी कि मैं इसको उठा सकती हूँ या नहीं। नहीं, कोई और उठा सकती हूँ मैं? छोटे वाला उठा लो। ये उठा सकती हूँ क्योंकि वो भरा हुआ है, वो खाली नहीं है। यस मैं यहाँ पे ट्राई करने लगी हूँ कि अगर मैं पुराने टाइम में होती या मुझे इस तरह से काम करना पड़ता तो क्या मैं कर सकती थी, दूध उठा सकती थी। ये डब्बे जो हैं दूध बेचने चलते हैं। चलो जी, ऑल सेट। मैं अगर घर से निकलती ना 2 महीने के बाद ही वापस आती है एक फेरा पूरा करके। और ये जगह हमें मिल गई है, यहाँ से ऊपर जाना है। तो इधर सामने ही जो है वो डांस होगा। ये जो है वो यहाँ पे सीट्स लगी हुई है ओपन एयर, इस तरीके से लोग बैठे हुए हैं। करीब जाके बैठे हैं उस तरफ, उधर जाके बैठते हैं आगे को। लोग जो हैं वो सारे आ रहे हैं जो कि आई थिंक परफॉर्मर होंगे। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो आए हुए हैं इसको देखने के लिए, क्योंकि इसकी स्पेशल बात जो है वो ये कि ये दिन में एक ही दफ़ा होता है, तो इस वजह से कोई भी जो है वो इसको मिस नहीं करना चाहता। तो जनाब फोक डांस हमने देखा है और लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई थिंक कोई 5-6 डिफरेंट किस्म के जो है वो डांसर्स थे जिन पे इन्होंने परफॉर्म किया, और म्यूज़िक भी जो था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। वो फिडल बजा रही थी ना वो बंदी, जो हाँ फिडल, जो कि इनका फिडल है, और ये फिडल जो है वो इनका नेशनल इंस्ट्रूमेंट भी है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। तो बहुत मज़ा आया। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो अभी ये कि आगे चलते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको टेलीमार्क वाला और जो फिनमार्क वाला एरिया वो दिखाया था। वहाँ पे इन्होंने पोर्ट्रे किया हुआ जो अर्ली 1600 या 1700s में या 1800s के भी जो घर थे या टाउन वहाँ पे कैसा दिखता था। तो वो काफ़ी पुराने थे ऑफ कोर्स उस टाइम के हिसाब से, बट अभी जो आप ये सारा टाउन देख रहे हैं बेसिकली ये अर्ली 1900s का इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है कि उस टाइम पे जो टाउन्स होते थे, सिटी टाउन्स होते थे, वो किस तरीके से दिखते थे, घर जो है वो किस तरह से होते थे। अभी भी ओस्लो में कुछ ऐसी स्ट्रीट्स हैं जहाँ पे आपको इस तरीके से पुराने घर दिख जाते हैं, बट ऑफ कोर्स वो बाहर से जो है उस तरह से उन्होंने पुराने रखे हुए हैं, बट इंटरनली जो है वो अच्छे खासे उन्होंने जो है वो मॉडर्न तरीके से उनको रेनोवेट किया हुआ है। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली वो एक्टर है जो कि यहाँ पे पोर्ट्रे करी है कि उसने बिल्कुल पुराना ड्रेस पहना हुआ है। आई थिंक ये सुन तो नहीं लिया। ये आई थिंक टॉयलेट्स हैं इनके, राइट? नहीं टॉयलेट है, अंदर से दिखाएं। टॉयलेट जो है वो इस तरीके से होता था उस टाइम पे घर, और ये कि टॉयलेट्स जो है वो घर से बाहर होते थे, घर के अंदर नहीं होते थे, वो घर से बाहर होते हैं एग्जैक्टली। तो अभी ये कि अंदर चल के देखते हैं। बेसिकली ये है वो जिनका मैं आपसे जिक्र कर रही थी कि इस तरह से एक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। तो अभी अंदर जाके देखते हैं कि यहाँ पे क्या कर रही हैं। हाय, my name is Agnes. Welcome to my home. थैंक यू सो मच। So now we are at Enerhaven in Oslo, which is between Grønland and Tøyen. ओके And I live in these 2 rooms with my family. ओके, So it's my husband, and then we have 6 children. 6 चिल्ड्रन, ओके Yeah. ओके। So can So you tell a little bit about the house? या The house. So now we are in 1910. So Okay. you can come in and have a look. या You can see the interior. We try to keep it as nice as possible, but the things here are a bit unmodern because we don't have a lot of money. So we Okay. can't afford like nicer things. ओके, द So if you लग्जरीज, come in here, this is our living and bedroom. Okay. This bed here. ओके। So- एंड इज दिस अ डाइनिंग टेबल वेयर Yeah, यू dining पीपल table, ईट? but we ओके don't use it every day.
Okay. use it for like nicer occasions. So Okay. like on Sundays and during Christmas and Easter. Okay, okay, okay. I'm not very religious, but we. Okay. Yeah. Perfect. थैंक यू सो मच। Yeah. थैंक यू सो मच। ये जैसे कि आप यहाँ पे पानी का ये नल देख सकते हैं, जिस तरह पुराने ज़माने में होता था, ये घरों के बाहर इस तरीके से होता था। पूरे टाउन में जो है वो 1 या 2 इस तरीके से होते थे। लोग बाहर आते थे घरों से और फिर अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो भी पानी था वो भर के लेके जाते थे। अभी जैसे नॉर्वे में मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं, घरों के अंदर गर्म पानी भी आता है, ठंडा पानी भी आता है, बट उस टाइम पर ये फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, तो लोगों को बहुत काम करना पड़ता था। इसी से आपको ये बात भी अंदाज़ा होता है कि हम लोग कितने अच्छे और कितने फैसिलिटीज़ वाले टाइम में आए हैं। एग्जैक्टली। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को अपना होम टूर दिया था, आप समझें कि अगेन ये एक होम टूर है, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे ओपन है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी रूम्स, टॉयलेट्स, किचन एरिया, डाइनिंग एरिया, ईच एंड एवरीथिंग। तो अभी ये के अंदर चलते हैं। आप लोग ये समझें कि मैं 1800s में हूँ और मैं नॉर्वेजियन हूँ और मैं आप लोगों को अपने घर का टूर देने लगी हूँ। सो लेट्स गो। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे जनाब सबसे पहले तो ऑफ कोर्स टॉयलेट्स हैं, 2 टॉयलेट्स हैं। आई थिंक एक जो है इन्होंने बंद किया हुआ हो सकता है कि ये नहाने के लिए हो, और ये दूसरा जो है मेन टॉयलेट है। आप सामने देख सकते हैं कि ये पुराने ज़माने में जो है वो इस तरीके से टॉयलेट्स होते थे, इसको यूज़ करते थे, और ये घर से बाहर होते थे। टॉयलेट है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो लकड़ियाँ वगैरह स्टोर करते हैं, क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हम लोग फिर ये लकड़ियाँ लेके जाके अंगीठी में इसको यूज़ करते हैं। चूल्हा जो है, क्योंकि अभी तो बिजली भी नहीं है बिल्कुल भी, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि दिन को वीडियो बना लूँ इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। अभी ये कि घर के अंदर चलते हैं। तो घर के अंदर एंटर होते ही ये जो है वो आपको काइंड ऑफ एक छोटा सा रूम है, जहाँ पे हम लोगों ने ये चेयर टेबल रखा हुआ है, यहाँ पे बैठ के हम खाना खाते हैं। इसके अलावा ये छोटे छोटे ऊपर आपको जो है वो शेड्स नज़र आ रहे हैं, इसमें उनमें बर्तन रखे हुए हैं सजावट के तौर पे। ये जो है वो डिनर सेट है, जो मेरी शादी हुई थी तो मुझे मेरी जो अम्मा है उन्होंने डिनर सेट दिया था। तो ये जब हमारे मेहमान आते हैं ये हम तभी यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ हम यहीं पर इसको जो है वो डिस्प्ले करके रखते हैं, सिर्फ शो करने के तौर पर। एग्जैक्टली। और ये कॉफ़ी ग्राउंड, यहाँ पे हम कॉफ़ी से पीस के यहाँ से कॉफ़ी बनाते हैं। ये जो है वो अंगीठी प्लस चूल्हा है, इसको हम चूल्हे के तौर पे भी नीचे जो है वो लकड़ियाँ वगैरह डाल के आग लगाते हैं। यहाँ पे जो है हम इसको एज ए चूल्हा यूज़ करते हैं और इसको एज अंगीठी, मतलब दोनों जो है 2 in 1 इसका हम फ़ायदा उठाते हैं। और आजकल की बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, 1840 बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली। और ये जो रूम है इसको मैं थोड़ा कम खोलती हूँ, मैं ज़्यादा इसको साफ़ सुथरा रखती हूँ। जब मेरी फ्रेंड्स वगैरह आती हैं तब हम लोग यहाँ पे बैठते हैं। वो सामने काउच आपको नज़र आ रहा है, ये सामने जो है वो मेरी मशीन है, इस पर मैं कपड़े शपड़े सिलाई करती हूँ और कपड़ों का भी मेरा बिज़नेस है, तो अच्छा चल रहा है बहुत। ये जो है वो आप हॉलवे समझ लें या मिड एरिया जो है वो ओपन सी जगह है। बहरहाल यहाँ पे जो है वो मैंने एक छोटा सा बेड से सिंगल बेड रखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग बैठ भी सकते हो। इस तरफ जो है वो ये क्लोजेट है, ठीक है, इसके अंदर कपड़े हैं और फिर हम पर्दे से आगे कर देते हैं ताकि किसी को नज़र ना आए कि हमने क्या रखा हुआ है यहाँ पे। और ये हमने पिक्चर्स पेंटिंग वगैरह लगाई हुई है। ये जो है वो बेबी का हमने कार्ड से रखा हुआ है, ऑल्दो अभी हमारा कोई बेबी नहीं है, बट हमने वैसे ही रखा है शौक के तौर पे। और अगेन यहाँ पे मैंने सिलाई मशीन रखी हुई है। वो वाला रूम जो था वो मैं ज़्यादातर ओपन नहीं करती, बंद रखती हूँ। यहाँ पे जो है वो मैं नॉर्मली जब मैं डेली बेसिस पे करती हूँ तो इसको यूज़ करती हूँ। उसके बाद ये कैबिनेट है, यहाँ पे मैंने बस थोड़ी बहुत जो है वो किचन की जो इसको एज अ पेंट्री भी यूज़ कर लेती हूँ मैं। यहाँ सामने चेयर रखी हुई है, यहाँ पे मैं बैठ के मैं कॉफ़ी पीती हूँ, बाहर विंडो से जो व्यू है उसको एंजॉय करती हूँ। अगेन यहाँ पे चूल्हा अंगीठी है क्योंकि हमारा अपना कपड़ों का बिज़नेस है ऑफ कोर्स, तो हमारे घर में, हाँ हमारे घर में जो है वो 2-2 चूल्हे हैं। ऑल्दो हमारे घर में लाइट नहीं है लेकिन फिर भी हम अमीर हैं, ठीक है। और ये वाला कौन सा रूम है? ये जो है वो है, आप समझ लें इसको जो गेस्ट रूम होता है। जब हमारे स्पेशल गेस्ट आते हैं तो हम उनको यहाँ पे बिठाते हैं, गेस्ट को यहाँ पे रिसीव करते हैं। आप देख रहे हैं सोफ़े वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं, बड़ा कूजी सा ये रूम है। सामने शीशा भी इस तरफ लगा हुआ है, कैबिनेट है यहाँ पे। तो ये हम वैसे बंद ही रखते हैं ज़्यादातर। ज़्यादातर जो हम रूम यूज़ करते हैं वो ये एरिया हम यूज़ करते हैं बैठने के लिए, और इसके अलावा ज़्यादातर ये जो है वो इनका बेड है, यहाँ पे ये सोते हैं। तो भूत बंगला है छोटा सा हमारे घर के अंदर ही, जैसे आप देख रहे हो सामने बहुत ड्राउनी सी गुड़िया पड़ी है, इसको देख के तो मुझे भी डर लग गया है। लेकिन ये कि मैं कभी कभी ऊपर आती हूँ, कॉफ़ी वगैरह लेके एंजॉय करती हूँ। हाँ ये भी छोटा सा रूम है, हमने जो है वो किराए पे भी दिए हैं काफ़ी सारे कमरे, क्योंकि हमारे बिजनेसेस हैं, बहुत सारे बिज़नेस हम करते हैं, कपड़ों का भी करते हैं, इसके अलावा एयरबीएनबी का भी बिज़नेस है। तो ये हम बेसिकली इसको एज एन एयरबीएनबी, हाँ फैक्ट्रियाँ हैं हमारी।
ये जो है वो हमारा यहाँ पे हम हाथ मुंह धोते हैं, इसको आप बेसिन एरिया कह लें। इसमें जो है हम पानी बाहर से भर के लाते हैं, जो मैंने अभी आपको नल भी दिखाया था। ये देखिए हमने यहाँ पे साबुन रखे हुए हैं, डंडा साबुन, ये आजकल का बहुत ही लाडो साबुन। तो ये था हमारा छोटा सा होम टूर। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये घर अच्छा लगा होगा। ऑल्दो थोड़ा पुराना है लेकिन आई थिंक फिर भी आज के ज़माने से बहुत मॉडर्न है। यस तो खैर मजाक करिए, मैंने कहा थोड़ा सा ज़रा फ़नी वे में आप लोगों को जो है वो घर का भी टूर कराया जाए कि जो नॉर्वेजियन ओल्ड हाउसेस थे अर्ली या मिड 1800s में, अर्ली 1900s में जो घर हैं वो किस तरीके से होते थे, ये लोग किस तरीके से गुजारा करते थे, इनका क्या लाइफस्टाइल होता था, घर का फर्नीचर कैसा होता था, वो मैंने आप लोगों को इस व्लॉग के थ्रू जो है वो पोर्ट्रे करने की कोशिश की। अभी जो है मैं आप लोगों को इस म्यूज़ियम का जो लास्ट स्पॉट है, जो कि इसकी मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, वो दिखाने के लिए लेके जा रही हूँ। वो है यहाँ का चर्च, और ये काफ़ी पुरानी चर्च है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ओस्लो, जिसका पुराना नाम क्रिस्टियानिया था, उससे ये 9 मील्स दूर है, और द्रामन से जो 5 मील दूर है। तो ऑलमोस्ट ये द्रामन और ओस्लो के जो है वो मिड में है। ओल्ड टाइम्स में जब क्रिस्टियनिटी यहाँ पे नहीं आई थी नॉर्वे में, तो उससे पहले जो लोग थे उनका अपना एक रिलीजन था जिसको वो फॉलो करते थे। तो क्रिस्टियनिटी के आने के बाद जब इन्होंने चर्चेज बनाना शुरू की, तो ये जो आपको बिल्कुल मेरे पीछे जो ओल्ड चर्च नज़र आ रहा है, इस तरह की चर्चेज इन्होंने जो है वो बिल्ड करना स्टार्ट की थी, और ये बेसिकली वुडन चर्चेज थी ज़्यादातर। तो अभी ये कि हम, ये काफ़ी फेमस अट्रैक्शन है यहाँ की, लोग आते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। और ये जो चर्च है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओस्लो और द्रामन के बिल्कुल मिड में है, तो ये चर्च जो है वो रियल नहीं है, ये कॉपी है। जो रियल चर्च है वो ओस्लो से काफ़ी दूर है, जैसे कि 9 माइल्स दूर है ओस्लो से। तो लकीली ये ओपन है अंदर से। अभी ये कि इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं कि अंदर से कैसी है। ये तो था फोक म्यूजियम का एक छोटा सा टूर। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखा है कि मॉडर्न फैसिलिटीज़ कैसी हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को अपना होम टूर करवाया, वहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी है। लेकिन इस जगह को जब आप पास्ट में आते हो, पास्ट में नॉर्वेजियंस किस तरीके से रहते थे, क्या फैसिलिटीज़ थी, क्योंकि विंटर्स अभी तो फिर भी इतनी हार्श कंडीशंस नहीं है जिस तरीके से पहले हुआ करती थी। ऑलमोस्ट जो है वो पूरा साल ही सर्दियाँ रहती होती थी। ये तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अभी जो है वो वेदर कंडीशंस चेंज होना शुरू हुई हैं। यहाँ पे भी गर्म हवाएं चलती हैं, जिससे कि यहाँ पे थोड़ा गर्मियाँ ज़्यादा आती हैं, बट इससे पहले ऐसा नहीं होता था। तो यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट मुझे ऐसे फील हो रहा था कि हम पास्ट में जो है वो ट्रेवल कर चुके हैं। देख रहे हैं कि 1800s में, 1600s में यहाँ पे घर कैसे होते थे, लोगों का रहन सहन कैसा था, किस तरीके से यहाँ पे, जिस तरह मैंने आपको चर्च दिखाई है, चर्च भी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव थी। अंदर से लकड़ी की प्रॉपर्ली इन्होंने बिल्ड की हुई थी, और स्पेसिफिकली यहाँ पे जो खुशबू आ रही थी वो एक स्मेल ही बहुत डिफरेंट थी, जो कि आपको कहीं और नहीं मिलती है। तो मेरा तो पर्सनली एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने खूब पिक्चर्स भी ली, वीडियो भी अच्छे से बनाई। आई होप कि आप लोगों को भी एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा। तो जाते जाते आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा मजीद इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स देखने के लिए। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट इसी तरह के किसी इन्फॉर्मेटिव से मज़ेदार से व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।